बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशपुख जुनैद के साथ। शो में हस्बे मामूल मेरे साथ मौजूद हैं नसीम विक्की, नाजिया बेग और सुहाना सयाल। नाज़रीन, बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बाद अब चंद दिन पहले गैस की कीमतों में दुगने इजाफे ने जहां गरीबों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है, वहां आपको इस हवाले से अब अमीरों की चीखें भी सुनाई देने लगी हैं। आइए आपको इसी सूरत हाल की गम्माजी करते हुए एक शाही महल की तरफ लिए चलते हैं। मलका आलिया जी हुक्म बादशाह सलामत। गैस का इस्तेमाल बहुत कम कर दिया जाए क्योंकि गैस के रेट बहुत आसमान पर चले गए हैं। ओहो, हम नहीं चाहते कि हम इतने लंबे लंबे बिल जमा करवा सकें। हमारे पास पैसे की बहुत किल्लत है। लेकिन बादशाह सलामत आपने मेरा 5600 रुपया पहला देना। हद अदब। मैं ते ना छापर पवा के मिट्टी पवाई आ ते बारिश बहुत चौंदी आ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਏਡੀ ਨੀਵੀਂ ਬਣਾਓ, ਉਤੋਂ ਪੱਕੀ ਬਣਵਾਤੀ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਉੱਚੀ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗਾ है। गुस्ताख, अभी हम बिलों का रोना रो रहे हैं और तुम्हें पता है कि आजकल हमारे माली हालात क्या हो गए हैं। क्या हो? हमारा शाही मटका जिसके अंदर हमारा खजाना पड़ा होता है, पहले उसके अंदर से अशरफियां उबल उबल के बाहर आया करती थी, बाहर गिरा करती थी। अब तुम गौर से अंदर देखते हैं, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता, बल्कि बिल्ली ने बच्चे दे दिए उसके अंदर। यानी इसका मतलब है कि जदों दी साडी भैन आई है इस घर दे विच मनुसियत छाई है। ओए फजूल बात ना कर। और पहले हमारे मीटर कट गए, अब घर भी खराब करोगे हमारा। ये है कौन? ये जी इसका भाई है। मलका मुअज़्ज़मा का भाई। जी जी। हाँ जी, गैस वाला मीटर ਲੱਥ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। देखो की मुकद्दर पाए ने, बादशाह नाल भैन भी आई है ते उदों दे साडे पैर ही नहीं जमीन ते लगन डे है। वजीर खास जी आलम पना हमारे मीटर कटने की वजह बताई जाए। ਕੱਟੇ ਕਦੋਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। तो काट के लेकर गए हैं ना। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਗੇਟ ਤੇ ਸਜਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। वजीर खास ਆਲਮ ਪਨਾ ਸੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ बिल क्यों नहीं तारा? हमने पूरे पैसे दिए हैं। ਆ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲਾ ਖਾ ਗਿਆ ਵਾ। बेशर्म इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आती? हम तुम्हें पैसे देते हैं कि जाके बिल जमा करवा के आओ, तुम खुद खा जाते हो। बादशाह सलामत में जमा करवाने गया था, इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, सबसे आगे जाके मैं खड़ा हो गया तो वो बिल वाली जो जाली थी वो ऊपर थी, मेरे ऊपर से 200 बंदा बिल जमा करवा गया, मेरी बारी नहीं आई जी। और फिर तुमने क्या किया? फिर वो टाइम आउट हो गया, फिर मैं वो साथ ही नहर चल रही थी, उसमें मैंने बिल फेंका है तो बिल तैरता हुआ जा रहा है। मैं कहा तर गया तर गया तर गया। तेरा तर गया, मेरा तो मर गया मर गया। बादशाह देख रही हो सलामत, आप? हमारे भाई से ऐसे लहजे में बात मत किया करें। मलका आलिया, आप क्यों गुस्सा कर रही हैं बादशाह सलामत पर? देखिए वो आपके भाई से कितना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपने कपड़े भी आपके भाई से मैचिंग करके पहने हुए हैं। अल्लाह आपको जज़ा देगा। ये मैचिंग नहीं की, हाँ। ये मेरे कपड़ों में से कपड़ा बचा था, मैंने बादशाह के सिलवा दिए। ये बचे थे। हाँ जी। इथों अंदाजा ला लो मैं किड्डा शाही बादशाह गरीब हूं। ओ भैया बादशाह होके थले लगा। और वजीर खास जी आलम ये काम शुरू ही बादशाहों से होता है, इससे कोई नहीं बच सका, ना गरीब ना अमीर, ना कोई पढ़ा लिखा ना कोई अनपढ़, ना कोई एक्टर ना कोई एंकर। शहंशाह आलम, तन्हाई में मुगल होने पर माजरत ख्वाह हूं। कोई बात नहीं, हो जाओ इधर आओ। ये क्या है? रोटी लाए हो हमारे लिए? शहंशाह मौसम, हमारे हाथ भी कांपे थे, हमारा दिल भी घबराया था, हमारा हल्क भी खुशक हुआ था जब हम इस शाही महल का कनेक्शन काट रहे थे। मीटर हमारा मीटर काट दिया। नालायक, बादशाह सलामत। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें मौत क्यों नहीं आ गई? शाही मीटर काटते हुए सचमुच तुम्हारे हाथ क्यों नहीं कांपे? शाही दरबान जी सरकार। इसे पंखा मारा जाए। हम अपने फर्ज से मजबूर थे आलम पन्ना। मलका आलिया देख रही हो, हमारे शाही खानदान का मीटर कट गया सिर्फ आपके भाई की वजह से। ऊपर हमारे अब्बा जी की रूह को जब पता चलेगा कि शाही खानदान का मीटर कट गया, उनकी रूह तो ऊपर तड़प जाएगी। हम जब ऊपर उनके सामने जाएंगे वो मुश्किल होके हमें मुर्दा दरगोर कर देंगे। आलम पन्ना, जब वो ऊपर गए थे उनके भी मीटर कट चुके थे। अब हमें जाने की इजाजत है आलम पन्ना? हाँ इजाजत है। तुम बड़ा हमारे लिए शीरी महल का मिठाई का डब्बा लेकर आए थे, उन्हें आने की इजाजत ली थी? गुगुए, अब्बा हजूर आ गए। हमारे ससुर उठ गए। आ जाए अब्बा हजूर, आ जाइए। शहंशाह मुअज़्ज़म, आपका निकनेम कुक्कू है? जी बस
क्या करें, इनको मैंने बता दिया लाड लाड में। अब मुझे नहीं पता था कि इसी नाम पे पक्के हो जाएंगे। मोहब्बत से बुलाते हैं आपको बादशाह सलामत। बादशाह हूँ, सीधा कुकू कह देते हैं। ओ कुकिया, हम कुकी दा कुकिया करता हूँ ओ साथ अब्बा आपकी हजूर। सास साहब भी हैं आपकी। ओ अब्बा हजूर, अम्मा हजूर, आदाब बजा लाते हैं। आदाब। वालेकुम आदाब। वालेकुम आदाब। ये क्या होता है? अम्मा जी को सिखाते तो रहा करो। वजीर खास देख नहीं रहे, हमारे अब्बा हजूर आए हैं और आप शाही कुर्सी पर बैठे हुए हैं। आप शाही कुर्सी पर नहीं बैठते, आप मुड़े पे बैठते हैं। आपके लिए मुड़ों का इंतजाम किया है, मुड़े हाजिर किए जाएं। एक मिनट ठहरो। ओ असगर मूड़े लेके आ, मैं व्हाट्सएप करता। ले ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਨੇ ਆ, ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ अब्बा हजूर आ गए? तशरीफ वो रखिए। मूड़े हाजिर हैं, मूड़े हाजिर मूड़े हैं। हाजिर हैं। मैं तो अपने मजाजी खुदा के साथ ही बैठूंगी। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਆ ਅਬ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ ਆ। तशरीफ रखिए ਇਹਦੇ अब्बा ਕੋਲ हजूर। ਆਏ ਆ, ਉਧਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰਲ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੀਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੈ ਜੰਨਾ ਆ, 2 ਦੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਆਇਆ ਮੇਰਾ। अब्बा हजूर, हमने आपको एक शिकायत लगानी है। आपका बेटा हमारे शाही खानदान में बहुत खर्चे करता है, इसकी वजह से हमारे सारे मीटर कट गए हैं। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਾਰ ਖਾ ਗਿਆ ਇਹ। आपका बेटा हमारे साथ बड़ी ज्यादती करता है, शाही महल के बिल के पैसे खा गया और हमारा मीटर कट गया है। पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है कि शाही महल का बिजली का कनेक्शन कट गया है। आपको अंदाजा है? आपके बेटे की वजह से। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਆ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਇਹ? हमें एक बात बताओ, आप वाकई इनकी बेटी हो? बादशाह सलामत, आप तीनों से नहीं मिल रही। आप इंसल्ट महसूस मत करिए। महसूस नहीं कर रहा, मैं अंदर से मर चुका हूँ। जो इंसल्ट हम महसूस कर रहे हैं, हम गांव में कह के आए थे कि हमारा दामाद बादशाह लग गया है। लग गया मतलब बादशाह या रक्षा जरा किधर लग गया है। मैंने कहा यार तबीयत अभी मेरी नसास रहती है, कमजोरी डॉक्टर ने बताया कि आपको कमजोरी बहुत है। मैं कहा ये कमजोरी जो है ना, ये बेटी के घर से पूरी होगी। तो जहाँ हमने बेटी दी होती है ना, हम रज रज के खाते हैं। आटे की ड्रमी देखी है तो मेरा चेहरा नजर आ रहा है, आटा नजर ही ना आया। तो इतनी गुर्बत तो गरीब के घर में नहीं है जितनी मेरे बादशाह के घर में। जुनेद भाई, यार बादशाह शाही खानदान की एक एक चीज खा गए हैं। 100 देसी मुर्गा था, इन लोगों ने दाल समझ के खाया। अभी परसों ये मेरा ससुर जो है ना, शाही घोड़े की तरफ देख रहा था। किने साहब झूठ बोल रहा है। जिस दिन इसकी शादी हुई है वो ऊपर से बाहर के नहीं मुर्गा देते, वो 3 दिन इसकी मम्मा ढूंढती रही पिंड में से, वो मुर्गा नहीं मिला तो 250 हम कहाँ से खा गए। सिर्फ इसकी वजह से, वरना ये खानदान है शाही खानदान में आने वाला। बादशाह सलामत हमारी हमशीरा आलिया को तलाक मरहमत फरमाई जाए। हमने जूता उतार के तुम्हारी मरहमत कर देनी है, क्योंकि हम इसे सल्तनते वांडो में व्याना चाहते हैं। सर, आपको ये किसी भी एंगल से शाही महल लग रहा है? नाजिया आलिया, हम दोनों से की तरफ से लग रहा है। मलका और बादशाह दोनों लग रहे हैं। बस ये देखो, ये बालूशाही लग रहा है और हमारी अम्मा हजूर देख ले, इनकी तरफ से लग रहा है हम बहुत किसी पिंड में बैठे हुए हैं। और हमारी बीवी के अब्बा हजूर लग रहे हैं शाही तंदूर। आपका अपने वजीर खास के बारे में क्या ख्याल है, जिसका लबो लहजा जरा सुने गौर से। जुनेद साहब, मैं भी उर्दू बोला करता था। 3 महीने की तनख्वाह है इसकी तरफ। सुबह से गैस नहीं आ रही। हाँ जी। मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया। अब क्या करूं मैं, मुझे बताया जाए। बादशाह अब्बा सलामत, जान के नहाने का बंदोबस्त किया जाए, अम्मा जान के खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए, शाही वजीर पानी का बंदोबस्त किया जाए। मैं वजीर हाँ, इतने मशवरे दे सकता, पानी पूनी मैं नहीं लिया। हमारी बीवी के भाई, तुम जाओ अपने अब्बा के लिए पानी लेकर आओ। मैं ताडे अब्बा जी दा नौकर नहीं लगा। दरबान आप जाओ। हम हवा की ड्यूटी पे हैं। ठीक है, हम खुद ही कर मर लेते हैं। क्या मेरा खोली जरा। बादशाह सलामत, हमें आप पे फख्र है। कौन सा फखर है? आप पानी भर के हमारे अब्बा को नहलाएं। हाँ, पानी भरूंगा मैं। यही पहला गया हुंदा और लड़ाई तो ना बाती। और बादशाह सलामत हिलो ना, डबल गंड वजी जे। एक मिनट ठहर जा यार, रहने दो इसे। हाँ, हजूरी वाला हम पानी लेने जा रहे हैं, इस तरह कोई पहचानेगा नहीं, वरना हमारा मोहल्ला बड़ा चेसेबाज है। सब कहेंगे कि बादशाह को किलो दही ले आ दे, कोई कहेगा बादशाह फ्रूट ले आ दे। अपनी इज्जत का भी ख्याल रखना पड़ता है।
ये बादशाह पानी लैन गया, ये छोटी मक्खी का शहद लान गया। हाँ इधर जवाई सानू चाहिए बारी भरी जाए लिया के दई जाइए असि वैसे डोली जाइए। ओए होए होए अब्बा हजूर वो इथों ते फाड़ लो मेरे को थोड़ा जिहा। हफ्ता हो गया ढोंदे आज तो पहली बाल्टी आई है। ले जा उत्ते ले जा जिथे 74 पौड़ियां चढ़ के ऊपर चढ़। मैं फिजा में नहाना चाहता हूँ। नहीं आप नहा के फिजा में जाएंगे। अब्बा हजूर ऊपर जाइए, सारा बंदोबस्त हो गया, पानी गर्म करके रख दिया गया। और किसी ने क्या मंगवाना है? गैस का अरेंज करो। गैस का अरेंज करूँ। नाश्ता करना आपने? मैं अभी सिलेंडर लेके आता हूँ। थैंक यू बादशाह सलामत। तो की कहते जवाई स्मार्ट नहीं होंगे 3 दिन जो होएगा। अम्मा जी जी आ जाए, मुकद्दर का सिलेंडर आ गया। ऊपर रखवाइए। ऊपर ले जा बेटे जिथे 74 पौड़ियां ही थले ना रखी। अम्मा हजूर जल्दी ऊपर जाएं, बस वो फटने ही वाला है। बादशाह ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਲਦਰੀ ਚਲਵਾ ਦੇ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ और तू बादशाह जिन्नी इज्जत लेना चाहना है ਆਹੋ 3 बाल्टियां तू भी ले आ भर के। जुनेद भाई आप मलका मौजमा के काम देख रहे हैं? क्या हुआ? हमारे शाही ताज के अंदर मीटर रख दिया। हम इसकी हिफाजत कर रहे हैं। मलका चाहती है आपके यूनिट गिरते रहें। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹੀ ਦਰਬਾਰ ਬਹਿਰੀਆ ਟਾਊਨ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ निकलदियां। कुकू हद्दे अदब जाहिल इंसान। बादशाह सलामत आपने उल्टा पहन लिया। तो क्या है, उल्टा हो सीधा हो, हमारे सर पे ये कौन सा रहना है? अभी 2 मिनट बाद किसी ने सौदा लेने भेज देना है मुझे। वजीर खास जी आलम पना शाही रकासा को बुलाया जाए। सुन लो पहले बात सुन लो, पहले बात सुन लो, बात सुन लो। हमारे पास पैसों की कमी है। शाही रकासा के पास बहुत सारा पैसा है, उससे थोड़ा सा उधार लिया जाए और शाही कनेक्शन बहाल करवाए जाए। यहाँ तक नौबत आ गई है जी अली कि रकासाओं की कमाई से शाही महल के बिल अदा किए जाएंगे। सर जी वापस कर देंगे। तो अगर रकासा आ गई उसने आते ही कह दिया बिजली बरी है मेरे अंग अंग में, तो ऊपर तो 70-80 मोमबत्तियां बल रही हैं। हम कह देंगे कि आपके अब्बा हजूर के लिए ये मोमबत्तियां जलाई गई हैं, इनकी बर्थडे है और आपकी अम्मा जब फूंक मार के उसको बुझाएंगी और साथ कहेंगी बत्तियां बुझाई रख दी। ਹੈਲੋ ਬਾਜੀ ਰਕਾਸਾ ਭਾਈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 26000 ਰੁਪਇਆ ਧਾਰਾ ਦੇ ਦੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਧਾਰਨਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਰਕਸ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। और मजबूत गल कर उन्हें रक्स दोपहर ते रखवा देने हैं। तो गल तो मजबूत कर उन्होंने। अगली कहेगी 12:30 बजे में आ जाएगी, धुप निकलेगी मैं रक्स करके चल जाएगी। दिन के रक्स सुहाने। और मुंडिया आ 100 रुपया ले जा, अब मेरे जवाई ने ना 50 का ईजी लोड करवा के दे। फाड़ ला पैसे, फाड़ ला। किड्डा शोधा होएगा, जाली भी नहीं छड्डन डे। शाही एक्शन को हाजिर किया जाए। शाही एक्शन हाजिर हो। आदाब बादशाह हजूर। वालेकुम आदाब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जी बादशाह हजूर। शाही एक्शन, तुम्हें पता है कि हमारी मुआशरे में नाक कट चुकी है। अगर शाही नाक कट जाए तो इंसान किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहता। शहनशाह मुअज्जम कुछ तो ख्याल कीजिए, 2 सालों से आप बिलों की शाही किस्तें करवा रहे हैं। जुनेद साहब 2 साल तो किश्तां कराउण डए आ ते बिल किन्ना आया 26,000। अब बादशाह मेरा वेख लो 2 साल हो गए कुड़ी नेरे च रखी आ, बंदा पूछे भी नेगेटिव तो होंदी अंदर। आपके पास कोई पॉजिटिव बात है कि नहीं? आप हमारी शाही बेइज्जती कर रहे हैं। 26000 थोड़ा ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1300 ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਖੋਲੇ ਆ। अगर आप लोगों की शाही चवलें बंद हो गई हैं तो मैं वक्फा ले लूं? जी शाही वक्फे की इजाजत है। नाज़रीन यहाँ मुझे लेना है एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा कैसे साहब ये बताइएगा, सुनने में आ रहा है हमारे बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं उनको बुखार हुआ है और तबीयत ठीक नहीं है उनकी, तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हमारा कल मैच है तो वो खेल सकेंगे इस तरह? जी इंशाल्लाह ताला तमाम हमारे जो खिलाड़ी हैं वो फिट हैं और खेल सकेंगे कल। बस डॉक्टर साहब ने सर्टिफिकेट दे दिया है, इंशाल्लाह कल खुदा खासा डेंगू का शुबा जाहिर किया जा रहा था, डेंगू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। एक मोहम्मद हारिस जो है वो जो रिजर्व प्लेयर्स में शामिल है, उनको कहा जा रहा है कि डेंगू की अलामत उनमें पाई गई हैं, तो वो पहले भी रिजर्व में है, तो बाकी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्लेयर। अच्छा उधर भी डेंगू मच्छर है कि इनका अपना गया उधर?
यहाँ से लेके गए। अपना मच्छर ले गए तो आप मोहम्मद हारिस की जगह मुझे भी भेज सकते हैं। मोहम्मद हारिस के जॉगर से 2 इंच छोटे हो आप। इधर एक हिस्सा भेज दियो ना। अच्छा, क्या आपकी जैसे जैसे मैच करीब आ रहा है, आपके दिल की धड़कन क्या कह रही है और दिमाग की सोच क्या कह रही है? सर, मेरी दिल की धड़कन जो है वो ये कह रही है कि अब जो 2 अपसेट हो चुके हैं वर्ल्ड कप में, अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया और उसके बाद नीदरलैंड ने जो हराया साउथ अफ्रीका, उसके बाद वर्ल्ड कप ओपन हो गया। अब मतलब अब पाकिस्तान के चांसेस ज्यादा बेहतर हो गए। इसका मतलब है कि जैसे उन 2 कमजोर टीमों का तुक्का लगा है, हाँ, पाकिस्तान को भी कमजोर टीम समझ के कह रहे हैं तुक्का लग सकता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बुखार भी इसलिए होगा कि हम कमजोर हो जाए थोड़े थोड़े। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा कि तुक्के लगने की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा हूँ ना कि अब देखें साउथ अफ्रीका कमजोर टीम से हार गया, आगे उनके जो 4 मैचेस कमजोर टीमों के अगेंस्ट थे, बड़ी टीमों के, अफगानिस्तान, नीदरलैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका। यार आप बात जैसे मर्जी घुमाओ फिराओ, कहना आप यही चाह रहे हो कि 2 तुक्के बड़े लग चुके हैं, पाकिस्तान का भी तुक्का लग सकता है। चले सर, आप ये कह लेंगे पाकिस्तान का भी सीधी तुक्का बात तो लग गए, सही क्वेश्चन लागे जाए। इस बार फिर हमारा तुक्का ही लगेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। यार मेरी बात सुनो, ये जब नारे लगवाता है ये कहीं से जाके पेमेंट लेता है अपने नारे की। आप या तो हिस्सा मांगा करो, मैं सही बता रहा हूँ, बड़ा तेज है छोटू का, ये बैंकों में मांगता फिर जाके। सारे ते वैडी भी करे हो भी अपने तो छोटी लिया होता। क्रिकेट के हवाले से अच्छी खबर भी है कि ओलंपिक्स में शामिल कर लिया गया है। हाँ, बहुत बड़ी खबर है। अब जो ओलंपिक्स होंगे, आप पहली दफा, आप ये पहली दफा क्यों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप क्रिकेट को देख पाएंगे ऑफिशियली ओलंपिक्स में, आप बैट और बॉल देख पाएंगे, एक ओलंपिक्स में देख पाएंगे, और उम्मीद है कि अगले इंतखाबात में भी आप बैलेट पेपर में भी बैट को देख पाएंगे। अपना जुनैद साहब, ये ओलंपिक्स किसे मुल्क का ना है? तुम्हें नहीं पता ओलंपिक्स किसे कहते हैं? मेरे को कसम ले लो, मैंने नहीं पता है। क्यों बड़े निकलना बोलना फिर तुम? अच्छा, ओलंपिक्स में 123 साल बाद दोबारा क्रिकेट को शामिल किया गया। 123 साल बाद। और क्रिकेट देखे कितना पॉपुलर खेल है कि गुमान ये था कि जैसे कहा जाता है कि ये वर्ल्ड कप फुटबॉल का लास्ट, इसके फाइनल को 6 अरब लोग देखेंगे, ये देखा था लोगों ने। और इस वर्ल्ड कप के बारे में ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 4 अरब लोग देखेंगे। ठीक है, यानी इतना पॉपुलर खेल होने के बावजूद ओलंपिक्स में नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत अरसे से ये सवाल करते हैं कि जी ओलंपिक्स में क्रिकेट क्यों नहीं है। और क्रिकेट हुआ करती थी। 1900 का जो ओलंपिक्स था उसमें 4 टीमें थी सिर्फ, मुश्किल से। उसमें इंग्लैंड था, नीदरलैंड था, फ्रांस था और बेल्जियम था। अच्छा, 3 मुल्कों ने आने से इनकार कर दिया। फ्रांस मेजबान था और फ्रांस ने कहा जी कल ही बैठे हैं, को आए थे सही। यानी फ्रांस में हो रहा था, ओलंपिक्स हो रहा था, सिर्फ फ्रांस की टीम अकेली थी, बाकी 3 मुल्कों ने इनकार कर दिया। इन्होंने मिन्नत तरला किया, आखिर में जाके इंग्लैंड वालों से कहा कि भाईजान अपनी टीम भेजो, साढ़े से दोपहर की रोटी पका के बैठे हैं लंच से, ओलंपिक खराब हो रहे हैं, ओलंपिक खराब हो रहे हैं, बुस गया ओलंपिक साडा, और क्रिकेट होनी चाहिए। तो फिर इंग्लैंड ने कहा नहीं जी हमारे प्लेयर्स तो टेस्ट खेल रहे हैं या जो भी था, उन्होंने कहा नहीं है ही नहीं टीम, मसरूफ है। उन्होंने कहा, सोचा कि नहीं, फिर मिन्नत तरला किया फ्रांस ने कि नहीं जी नहीं, पहली दफा है तो आप आए, भेजें अपनी टीम। उन्होंने कोई पता वता किया तो उनकी कोई क्लब स्टैंडर्ड की एक क्लब टीम थी, वो ऑलरेडी फ्रांस में थी, खेल रही थी। अच्छा, उन्होंने उसको फोन किया, शुक्र है कि आगे से नहीं आया, नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट। वो उन्होंने कहा कि जी आप ओलंपिक्स खेल लें वहां पे जो फ्रांस में हो रहे हैं। उस टीम से कहा, उस टीम में सिर्फ 2 प्लेयर ऐसे थे जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे थे, खेली हुई थी जिन्होंने। हाँ, तो इंग्लैंड की टीम और फ्रांस, 2 टीमों के दरमियान वो ओलंपिक मुकाबले हुए थे। एक ही मैच हुआ था और वो इंग्लैंड की टीम ने जीत लिया था। कि जो एक ओलंपिक का गोल्ड मेडल है वाहिद, वो इस वक्त इंग्लैंड के पास है। अच्छा। फिर 1900 में ये हुआ, जबरदस्ती का करवाया गया। फिर 1904 में हुआ, दोबारा मिन्नत तरला करके टीमों की कोई मिन्नत समाजत की गई कि यार क्रिकेट खेल लो आके, कोई टीम नहीं मानी, कोई टीम नहीं आई। फिर उसके बाद अगले दफा फिर क्रिकेट रखी गई, फिर कोई टीम नहीं आई। फिर उन्होंने कहा दफा करो यार, इन्होंने चाहिए ना रख लो ओलंपिक तरला। अच्छा, आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं,
वो जो एक मैच हुआ था ओलंपिक्स में, वाहिद ओलंपिक्स का एक मैच था, आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि वो दुनिया क्रिकेट का, शायद क्रिकेट हिस्ट्री का वाहिद मैच था जिसमें 11-11 प्लेयर नहीं थे, 12-12 प्लेयर थे। वाह, अच्छा, हाँ, वाह, वो वहाँ 12 प्लेयर क्लब क्रिकेट खेल रहे होंगे ना, तो इनके पास भी 12 थे। उन्होंने कहा साढ़े को तो 12 ने, वो फ्रेंच में कहा होगा या अंग्रेजी में कहा होगा, साढ़े को भी तो 12 ने। उन्होंने कहा जी 12 ने, साढ़े को भी 12 ने, आ आ जाओ। जाओ। सारे मुल्क 12 प्लेयर्स के साथ वो मैच एक प्लेयर बाहर नहीं बैठना चाह रहे होगा ना, उन्होंने कहा मेनू बाहर बैठाओगे सारे वापस जाओगे। नहीं, उसे कहा होगा मेनू बाहर बैठाओगे, मैं रौला पा देगा, जबरदस्ती था मैच। कोई चला गलियां 'ਚ गई था ना, खेडांगे ना खेडन दियां। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ 11 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ 10.25 ਦੀ ਆ। और एक और दिलचस्प बात ये है कि क्रिकेट के अलावा स्क्वॉश को भी शामिल कर लिया गया है बिल आखिर अच्छा। ओलंपिक्स में। दो अपॉर्चुनिटीज बन गई ना स्क्वॉश और क्रिकेट की मेडल के लिए। वैसे तो हम मेडल उम्मीद लगा के बैठ जाओ, बाकी तो छुट्टे पहने ना। एक और खेल है लेक्रोस, उसको भी शामिल किया गया। लेक्रोस के तो मैं पहली दफा सुन रही हूँ। लेक्रोस भी एक खेल है, ये हॉकी का और सॉकर का और बास्केटबॉल का कॉम्बिनेशन है। उसमें हॉकी नहीं होती, हॉकी के आगे गोल सा नेट लगा होता है, जैसे मछलियां पकड़ने वाला नहीं होता, उससे गोल किया जाता है। वाह, उस नेट में बॉल को लेके तो फिर गोल किया जाता है। तो वो जमीन सारी गेमें जो है ओलंपिक्स में जा रही हैं, सारी ओलंपिक। तो एक वो भी आनी चाहिए, कोकला छुपाकी जुमेरात आई है। नहीं सीरियसली देखो, कबड्डी को आना चाहिए। कबड्डी के लिए पाकिस्तान को, इंडिया को और ये जो हमारा रीजन है, यहाँ के मुल्कों को बहुत ज़्यादा इस पे फोकस करना चाहिए कि जी कबड्डी को शामिल किया जाए। बहुत पॉपुलर खेल है, कनाडा में बहुत पॉपुलर है। जहाँ जहाँ पे पंजाबी रहते हैं, सिख रहते हैं हमारे भाई, वो वहाँ पे तो बहुत पॉपुलर है। तो मेरा ख्याल है कि उनको जोर देना चाहिए कि कबड्डी, और बहुत पॉपुलर होगी। मैं आपको बता दूं कि जिस दिन कबड्डी ओलंपिक्स में आई ना, तो बाकी सारे खेल जो हैं गहना जाएंगे इसके सामने। वाकई बहुत इंटरेस्टिंग गेम होती है। जब आप उसको एक दफा बैठ के देखना शुरू करो, फिर आपका दिल नहीं करता कि आप उठो एंड तक देखो। स्कोरिंग बड़ी दिलचस्प Exactly। होती है। ਸਰ ਅਗਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੌਡੂ ਸਾਹਿਬ ਪਲੇਅਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਕਿਆਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਬੀਤੇ। ਅੱਗੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਰੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੈਰ ਪੈਣੇ ਆ। सर जी ये मोहल्ले में बड़ी गेमें खेलता है, क्या कोच हैं आपके यार? ये मोटू। हाँ, ओ सॉरी। यहाँ हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। तो हमारे आज के मेहमान रिफा कॉलेज यादगार से तशरीफ लाए हैं और गपशप का आगाज करते हैं इनके साथ आज। जी तस्लीम साहब बड़े प्यारे फनकार हैं। अगर जाग रहे हो तो इन्हें मैंने होर स्वाद आना है। इनका चेहरा बड़ा मासूम सा है। सवाल मेरा इनसे ये था कि इनका मुंह काफी फूला हुआ है, क्या ये अपने मुंह को रात को पानी में भिगो के रखते हैं? किड्डा वड्डा तस्लीम साहब दा मुंह, इन्हां दे दंद भी 70-80 होने ने और खुले डुले हो गए फिरदे और दंद भी तेरे तेरे जिड्डा ही होना है। अच्छा ये बंदा नहीं, होती दाढ़ निकल के फिर रही है। अच्छा वो पानी में अपना मुंह नहीं भिगो के रखते, असल में मुंह में पानी डाल के रखते हैं। ये मुंह तो कितनी देर फायर ब्रिगेड वाले दे नाल जांदा रहा है। यही ते ओ मुंह में जिदे बारे गल बनी, मुंह ते गल क्यों नहीं करदा? ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਜਰਾਬ ਪਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। एक बंदा किन्ने नु मैं वक्त पाया है। मेरे साहब मुंह वाली दुकान ते जाइए ना, ते पंछी वर्गा मुंह पिया हुंदा उत्थे, ते मालक नु जा कहिए ना भाजी एक मुंह चाहिदा है, वो इस मुंह वाल देख के कहंदा मुंह तो पिछले मंगल से खत्म हो गए। तस्लीम साहब, आप सिर्फ अपने चेहरे की अहमियत चेक करें। अच्छा मेरा ख्याल है ये सेगमेंट तस्लीम साहब के चेहरे का सेगमेंट नहीं है, हमारे ऑडियंस के प्यारे प्यारे चेहरों का है। बिल्कुल जी। पासा तो मेरे ले आया करके। सुहाना सियाल साहिबा, मैं अक्सर देशबुक देखती रहती हूँ, आप मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। जब आप जंग की जुबान में बात करती हैं तो और भी ज़्यादा प्यारी लगती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने सुना है कि हीर और रांझा भी इसी धरती से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपको हीर पसंद है या रांझा? हाँ जी बिल्कुल, सुना तो मैंने भी है कि इसी धरती से ताल्लुक़ रखते हैं, और जाहिर है सियाल थी हीर, तो मुझे तो हीर ही पसंद होगी। रांझा नहीं पसंद? चलो इसके लिए किसी मजनू का बंदोबस्त करते हैं। तुसा हीर दा जिक्र कीता, तुहानू एक मैं गल दसां सर, पता है कि ये सुनिया मैं भी है कि हीर दा ताल्लुक जंग नाल है, लेकिन कबरां भी मौजूद हैं, कोई ऑथेंटिक आज तक पता नहीं चलिया कि जेन्युइन स्टोरी है या एक लोक दास्तान है। वारिस शाह साहब दी मेहरबानी है सियालां ते।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਪੜਨਾਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਿਆਲਾਂ ਤੇ जबकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई हकीकत मेरा नहीं ख्याल की। अच्छा, लोक दास्तान में तो लोगों को ये भी पता है कि रांझा जो भैंसे चराता था वो खाती क्या क्या थी, यानी उन्हें अपनी रोटी का नहीं पता है, मझ के गतावे का पता है उन्हें। ਨਾਲ ਵੰਜਲੀ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ। हाँ 8-9 ਗਾਣੇ ਕਰਦੇ ਰਾਂਝੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੱਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੱਝਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ। मेरा नाम तैमूर अहमद है और मैं शायरी सुनाना चाहूँगा। नसीम विकी साहब का मैं मद्दा हूँ और उनके नाम ये शेर। ये उम्र भर का ज़ियाँ देखने को कुछ भी नहीं, सिवाय खाली मकान देखने को कुछ भी नहीं। वो गाँव घूमे और आखिर उन्हें ये कहना पड़ा, तेरे अलावा यहाँ देखने को कुछ भी नहीं। मैं लता चुक के बैठा मैं तुहानू नजर नहीं आउंदे। मेरा नाम जाहिद रफ़ीक है और मेरा ताल्लुक़ शखूपुरा से है। सोशल मीडिया पे एज फ्रीलांसर काम करता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और मैं मोहम्मद रफ़ी साहब का एक गाना आपके गोशगुजार करूँगा। अच्छा, आप ये बताएं, हम गाना भी सुनेंगे आपसे। ये फरमाइए कि आप सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं, आपकी राय में इस वक्त सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, जी जी, अपनी बात किसी तक कन्वे करने के लिए, मौसर अंदाज में समझाने के लिए आप किस प्लेटफॉर्म को सबसे अच्छा समझते हैं? सभी प्लेटफॉर्म जो हैं वो मौसर अंदाज से अपनी बात बता सकते हैं, समझा सकते हैं। अगर बिल्कुल एक आज़ादाना राय अपने देना का हक हासिल हो तो हक हासिल हो जाए। हाँ, नहीं, लेकिन फिर भी मतलब एक होता है ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचाना, एक मकसद होता है कि जिन लोगों तक बात पहुंचे पूरी तरह कन्वे हो जाए। दो मुख्तलिफ बातें। तो अगर मौसर अंदाज में बात समझानी हो फिर कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा? मतलब उन्हें टाइटल करूँ, एंटाइटल कर दूँ? हाँ, सोशल मीडिया सबसे मौसर जो है वो जो कि हमारे पॉलिटिशियंस भी उसे यूज़ करते हैं और वर्ल्ड फेमस भी है, ट्विटर। अच्छा, ट्विटर और फेसबुक मेरा ख्याल है। ट्विटर और फेसबुक में से आप किसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे? आई थिंक सो कि ट्विटर ज़्यादा ऑथेंटिक है और उस पर सभी जो पॉलिटिशियंस हैं और हमारे सभी एंटरटेनर जो हैं वो वहाँ पे मौजूद होते हैं और वहाँ पे खुल के हम इज़हार राय कर सकते हैं बेहतर तरीके से। सही, चलें अब आप गाना सुनाइए। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है। न अब मंजिल है कोई, न कोई रास्ता है। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो, कहाँ हो, अकेले। अब मैं गवाच गया जी। यार इतना खूबसूरत उन्होंने गाना गाया, तुम बेड़ा गर्क कर रहे हो। ये बेड़ा गर्क नहीं कर रहे, उन्होंने तो गाया तो अच्छा लग रहा है ना, इन्होंने जो आवाज उठाई है ना इधर से कोई ना कोई रूह निकल आएगी। ये एहतजाज था, गाना नहीं था। ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਣਾ ਲੱਗੇ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਆ 2.5 ਇੰਚ ਤੇ ਦੀ ਕੋਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ 1.5 ਫੁੱਟ ਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ ਕਮਾਇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰੋ। साड़ी जो तू ना पढ़े लिखे होने असि जलील हो गए सन। अमानुल्लाह साहब ना कौडू को कहा करते थे, कहते गिर जे सट नहीं लगती, इथों तो डिग पैंदा। अस्सलाम वालेकुम जुनैद साहब,
वर्ल्ड कप चल रहा है इंडिया में। रोकना है? नहीं वो समझ रहा, हमें नहीं पता। बता रहे। तो आपके ख्याल में सेमीफाइनल में कौन सी 4 टीमें जो हैं वो पहुंचेंगी? यार मुझे कहाँ आपने मुराकबे की हालत में देख ली है या मैं कोई पीर बाबा हूँ, आमल बाबा हूँ, मैं कैसे बताऊँ आपको? मुझे क्रिकेट का इतना पता है। मैं तो खुद जो पूछना हो हमारे जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं कैसर फारूक साहब, मैं उनसे पूछता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी पूछा है, जब भी उन्होंने बताया है, जो वो बताते हैं उसके उलट होता है। नहीं अगर अपना कोई औलाद ना हो रही हो, शादी ना हो रही हो, वो पूछ सकते हो। बाबा जी असले पखे बैठे। बाबा जी एक आंकड़े का नंबर चाहिए। नहीं मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल फोरकास्ट वही होगी जो बाकियों आपकी प्रोडिक्शन है, जो आपको 4 बेस्ट टीमें नज़र आ रही हैं। लेकिन जाहिर है कि दिमाग कुछ कहता है, दिल ये कहता है कि नहीं पाकिस्तान भी उनमें शामिल हो, तो दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान उसमें शामिल हो जाए किसी तरह। आप, मुझे पता है आपका नॉलेज काफ़ी अच्छा है क्रिकेट के मामले में, तो आप मुझे बताएं कि कौन सी 4 टीमें पहुंचेंगी? कितने पैसे देंगे? मेरा मतलब गुमान है कि पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। वैसे आ ज्यादती है जनेब साहब, साडी टीम दा तुसी ना ही नहीं लिया। आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम हो यार। आहो। अच्छा वो टीम फाइनल में आती है, आप तो ज़हन में भी नहीं आते। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, हमारे व्यूअर्स पूछते हैं कि आपने एक सेगमेंट शुरू किया था गए वक्तों में, अब आपने छोड़ दिया है, जिसमें आप अपने साथी जो हमारे कॉमेडियंस हैं इनके और ख़ास तौर पे विकी साहब आपके सबक आमोज़ वाक़यात जो है ज़िंदगी के वो आप शेयर करते थे। हाँ जी। और ख़ुद भी मैंने 2-3 सुना दिए थे। तो वो कहते हैं कहाँ चले गए आप लोगों के पास, वाक़यात ख़त्म हो गए? नहीं एक वाक़या बड़ा अच्छा है, मुल्तान का एक अपना लड़का है नाजी, वो ना उसकी पान की दुकान है, तो उसकी ज़िंदगी में इतने इंसिडेंट हैं कि मतलब वो हमेशा कॉमेडी में रहता है। वो किताब लिखी जा सकती है उसके ऊपर। तो ना उसने सोचा कि मैं ड्रामा लगवा लूँ, उसने पैसे इकट्ठे करके ड्रामा लगवा लिया। उसका पहला ही शो बड़ा ज़बरदस्त। कहता जी मेरा इतना ज़बरदस्त शो, अंदर कहता 1200 आदमी, और कहता बुकिंग जो थी मेरी तकरीबन कोई 22-23 हज़ार की। अच्छा। और ड्रामे के ऊपर कहता मेरा 6 लाख लगा हुआ था। कहता बंदा कोई मुझे नजर आ रहा है इस तरह के, मैं आज बहुत पैसे ले जाऊंगा, पैसा मेरे हाथ में कोई नहीं आ रहा, अब मैं गुस्से में फिर रहा हूँ। कहता इधर उधर। तो एक बंदा आया बदमाश उधर का, उसने 2 बंदे मारे हुए थे। वहाँ कहता है मेरे बंदों को अंदर बिठा। कहता चलो मैं किसी बदमाश को नहीं मानता, चल। कहता है तुझे सुनता नहीं मैं कौन हूँ? उसने ना आओ देखा ना ताओ, ठा उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया। अब वो बदमाश देखे कि मैं 2 मारे ने, सीधा थप्पड़ ही मारता। मैं 2 बंदे मारे ने, इन्हें मैंने 2 थप्पड़ मार दिए। और किसी ने कहा पान भेज देते, कथा भी हल्का जैसे लगा, उसी पानों वाले हाथ से थप्पड़ मार दिया। अपना अंदर जाके ना फिर रहा है, मुफ्तबरी लगाई ये किया। उसने कहा नाजी पता किसको मारा तूने? कहता किसको मारा? कहता ये बंदा जिसने 2 बंदे कत्ल किए हुए हैं, अब इसकी जान ही निकल गई। कहता अब क्या करूं? इसने वो सारे पैसे उठाए, कहता ड्रामा आप देखो, मैं छुपने जा रहा हूँ। और अस्पताल चला गया नश्तर। अच्छा। वहां जाके जहां छुप रहा ना, वहीं पर वो इसको मारने के लिए सारे इकट्ठे हो रहे थे। मालिए सर ड्रामा करने चले गए, तो ड्रामा चलता चलता बंद हो गया, और प्रोड्यूसर को पैसे मांग रहे हो, प्रोड्यूसर पैसे नहीं दे रहे। अच्छा। सारे जने रल के ना कहते यार कोई रोटी तो खाइए, उन्होंने हुण चंगे महंगे होटल ते लै गए। वो कहते रोटी खाओ, रोटी की कोई टेंशन नहीं, जिन्नी तुहाडे दिल करदा खाओ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 1 ਪਿਆਲਾ ਲੈਣਾ 2 ਲੈ ਲੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 3 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਉਹ 6 ਖਾ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਵੇ ਰੋਟੀ ਸਹੀ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੁਛ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਇੱਧਰ ਲੱਗੇ ਖਾਣ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆਖਰੀ ਬੁਰਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕੋਲ, ਉਹਦੀ ਲਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਬੱਸਾਂ। ਉਹਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਹੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੁਰਕੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਤੇ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੈਪ ਬਣਾ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿੱਧਰ ਦੀ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। फैसलाबाद तो फिर प्रोड्यूसर आया, वो पैसे दे के थानू छुड़ा के ले बड़ी तो आजो हुई है। इस तरह के प्रोड्यूसर बहुत होते हैं। अभी पिछले दिनों हमने एक साहिवाल ड्रामा किया था, वहाँ का प्रोड्यूसर उसने कहा जी आज साग की दावत है। अच्छा। रात को साग खा लिया, अब अगले दिन दोपहर को कहता खाना कोई ना खाए। 2-3 लोग आए हैं, वो आगे कह रहे जी मैं बड़ा अच्छा खाना ला रहा हूँ, घर से अम्मी ने पकाया, चांपे ला रहा हूँ, चिड़े ला रहा हूँ, बटेरे ला रहा हूँ। नहीं 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 कहता खाना नहीं मैंने बाहर से किसी को खाना, खाना अपना ही। दोपहर को फिर आए तो फिर साग रख दिया।
मैं एक ही कहना नहीं पहले ਇਹ ਮੁਕਾਓ शाम ਦਾ ਖਾਣਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ऐसे ही सर मेरे साथ भी एक वाकया हुआ है। मैं थिएटर में ड्रामा करके आया तो मैं बादशाह का करैक्टर कर रहा था। अच्छा। सोने दिया चैना तो ये वो चीज़ा पाइया और उसके ऊपर ना एक शॉल ही पहनी जाती थी। वो मतलब जल्दी में मैंने वो उतार दी, वो मैं भूल गया सारा गोल्ड। अच्छा, तो मैं घर चला गोल्ड उतारना भूल गया, ऊपर शॉल ले ली। यस, सर्दियाँ थी ना, तो मैं घर चला गया तो मेरी अम्मी ने देखा कि मतलब ये सोने की चीजें हैं, थी वो प्लास्टिक की, लोहे की, लेकिन वो गोल्ड कलर की थी। तो मेरी अम्मी ने कहा दिखा मुझे जरा। मैं दिखाया, वो जैसे लेडीज का शौक होता है उन्होंने पहननी शुरू कर ली, ये वो हाथों में सारा कुछ। तो उनको फीलिंग आने लगी मलका मलका की मुंडा सोना ले गया है। ऐसे ही बाहर एक अंडे बेचने वाला आया। अंडे अंडे बाहर जब अंडे बेचने वाला आया ना, तो मतलब अम्मी ना आधी दर्जन अंडे हम डेली लिया करते थे। तो वो उस दिन ना बंदा भी कोई और ही था, साइकिल था उसके पास, कूलर था और वो अंडे बेच रहा था। तो उसने जब देखा कि ये चेने, ये मतलब गोल्ड की चीजें, तो उसको पता नहीं क्या सूझी। उसके ना पास एक चाकू था। अच्छा। वो उसने निकाला और यूं सीधा करके कहा उतार दो सारा कुछ। अच्छा। मेरी अम्मी घबरा गई, उन्होंने उतार दिया फौरन, ऐसे ऐसे ये लो ये लो ये लो। अब उसको गोल्ड मिल गया था, उसने यूं और भाग गया, फौरन लेकर भाग गया। साइकिल भी वहीं पे रह गया, अंडे भी वहीं पे रह गए, कूलर भी वहीं रह गया, कूलर भी वहीं पे। अब जहाँ पे हमने आधी दर्जन खाने थे ना, वो एक एक बंदे ने आधी आधी दर्जन खाई। पूरा कूलर था। जाली सोना ले गया और असली अंडे छोड़ गया। असली साइकिल, असली कूलर, असली अंडे छोड़ गया। अब जब घर गया उसने देखा कि ये कौन सा गोल्ड है, कोई प्लास्टिक का है, कोई वो गोल्ड है जो मकनातीस के साथ लग रहा है, रोल्ड गोल्ड। हाँ जी। उसको ना पछतावा सा लग गया। वो सुबह ना हमारी गली में फिर रहा है और हम ही से पूछ रहा है, यार इतने कोई विकदा विकाउंदा साइकिल नहीं है? इन्होंने कहा असं साइकिल कला नहीं देना, नाल कूलर भी देना। नहीं उन्होंने किया सर, उसने कहा था। वो कहने लगा यार कोई विकदा विकाउंदा कूलर ही होवे, चलो विचों आंडे भावे वापस ना देन। सर यकीन मनो ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 2600 ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਕੂਲਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ। सर गुजरांवाला में एक चौक है, गोंदला वाला चौक। हाँ, बड़ा मशहूर बहुत चौक बड़ा है। चौक है। हाँ। और वहाँ फ्रूट की एक दुकान है। हम शो के बाद जब भी फ्री होते हैं वहाँ बैठ के फ्रूट खाते हैं। अच्छा। तो वहाँ एक हम मोबाइलों पे ना हम गेम खेलते हैं जिस पे पॉइंट आते हैं करोड़ों में, लाखों में। तो ऐसे ही पॉइंट शेयर भी हो जाते हैं। अच्छा। कि तेरे पास कितने पॉइंट है, वो कह रहा है मेरे पास 1 करोड़ पॉइंट है, तेरे पास कितने पॉइंट, मेरे पास 50 लाख है। वो ऐसे ही हम ना शेयर करते रहते हैं, बोलते भी साथ रहते हैं। तो एक दूसरे को कह रहे हैं यार मुझे 50 लाख दे दो पॉइंट, मुझे 1 करोड़ पॉइंट दे दो। करोड़ों के पॉइंटों की बात हो रही है तो वाइट कलर की गाड़ी आई है जिसमें से 5-6 लोग उतरे हैं। इतनी इतनी बड़ी गन्ने हैं, गन्ना हटाउण वालियां गन्ना, एडियां भैड़ियां, उन्होंने देख के भी मैनूं डर लगन दिया। अच्छा, गन्ना कंडा हटाउण वालियां तो सिर्फ एक टल कीतियां। वो आती ही हमें कहते हैं चलो मुंह उधर करो। तो मैं डर गया, कलमे पढ़ने शुरू कर दिए। मैंने कहा लो जी दहशतगर्द पै गए जी, अज तो असं घर दस के भी नहीं आए। उन्होंने कहा जब के निकाल दो या तुम्हारे पास क्या है। तो किसी की जेब में से 150 निकल रहा है, किसी की जेब में से 250 निकल रहा है, 70। वो सारे हमने इकट्ठे करके 950 रुपया उन्हें दिया। तो वो कहता है वो जो करोड़ों की बात हो रही थी वो कहाँ है, लाखों की बात हो रही थी वो कहाँ है। तो आपके लिए भी मैं गुड न्यूज़ यही है कि आप डाउनलोड करेंगे। वो गेम डाउनलोड करें और लाखों करोड़ों में खेलें। हम लोग हासलपुर में ड्रामा कर रहे थे और हम लोग ड्रामा करने के बाद सुबह अर्ली उठे हैं। हम लोगों ने कहा क्रिकेट खेलते हैं। होटल के बिल्कुल ऑपोजिट एक ग्राउंड थी, वहाँ पे मैच खेलने चले गए। ये विकी साहब का कद देख ले, और इसने एक सही जवान बंदे का सर फाड़ दिया। किसी का, यस सर, किसी के शहर में। अब वहाँ पे मैच हो गया, किसी बात पे बहस हो गई, इन्होंने गाली निकाली, उधर से भी गाली आई। वहाँ पे एक साइकिल का पैडल पड़ा हुआ था, इस बंदे ने वहाँ पे साइकिल के ऊपर खड़े होकर उसके सर में मारा है। हम ये मार के सर फट गया, हम होटल में आ गए हैं। वो पूरा गांव, औरतें, मर्द, झाड़ू, डंडे, पता नहीं क्या क्या लेके होटल आ गए। हम लोग सब छुप गए, कोई पानी की टैंकी में छुपा हुआ है, कोई किसी कमरे में छुपा हुआ है।
जिस बंदे ने वारदात की है ये सबसे ऊपर, इसने जाके 4 बंदों को डराया हुआ है कि ऊपर आगे। वहां पे हमारा एक लड़का है वसीम टेंशन, वो कमरे से निकला है, क्यों है उन सब ने उसको पकड़ के कोई झाड़ू मार रहा है, कोई डंडे मार रहा है, कोई गालियां निकाल रहा है, कोई ठुड्डे मार रहा है, और ये बंदा ऊपर से देख के हंस रहा है। और इस वाक्य का एंड पता क्या है? एंड पे ये नीचे आया है, उन्होंने फिर उसी बंदे को मारा जिसका सर फटा था, तो इसको मार खाती थी। मैं और मेरा कज़न जड़ावाला से आ रहे थे, रात का 2 का टाइम था, शो 1 बजे क्लोज होता था वहाँ से। तो अंधेरा बहुत था रास्ते में ना, जो हमारी बाइक थी ना उसकी लाइट कोई नहीं चलती थी, ना इशारा चलता था ना लाइट चलती थी। आवागा तो है, एक इलाका है वहाँ से हमारी बाइक गुजरी है ना, तो एक बंदे में लगी है। तो आदमी कहता है कि अगर तुम्हारा कोई बत्ती इशारा नहीं चलता तुम सिगरेट ही लगा लो, दूर से किसी को पता तो चल जाए कि तुम लोग आ रहे हो। खैर हम वहाँ से गए और मतलब ये बात को एंजॉय कर रहे हैं और जा रहे हैं। खड्डा सा आया, हम लोग गिरे हैं, काफ़ी चोटें आ गई, उसको भी मुझको भी। पास ही एक हॉस्पिटल था, हम वहाँ पे चले गए। तो डॉक्टर हज़रात ने हमें पट्टियाँ की और इंजेक्शन वगैरह लगाए और बाद में कहते हैं कि कल आपने दोबारा आना है। अच्छा। मेरा कज़न कहता इन्हां सट्टां नाल ही कि नवीआं नाल। सर एक प्रोड्यूसर सी फैसलाबाद दा, जफरा भट्ट, सरगोधे ड्रामा करदे ते चक्कियां दी दाल बड़ी मशहूर है। ते एक दे मुंडे ने तारीफ करदी भी चक्कियां दी दाल बड़ी अच्छी है। उन्हें पहले दिन भी वही लियांदी, दूसरे दिन फिर चक्कियां दी दाल, तीसरे दिन फिर चक्कियां दी दाल। कहता मुंडे ने इजहार ही अज किया मेरे अगे, मेरा दिल ही नहीं करता हैगा तो होर चीज़ लियावां, इन्ना लाइक करदे दाल नूं। 5वां दिन होया फिर चक्कियां दी दाल, 6वां होया फिर चक्कियां दी दाल। तो वो मेहमान आए तो उन्होंने भी किते उन्होंने पूछा भी दाल बहुत अच्छी है। पिछले प्रोड्यूसर कहते हुणे पता कर रहे, कहते तस्लीम बास, मैं कहा हाँ जी चक्कियां दी दाल कैसी है? मैं कहा क्या बात है, लगा कहता अज भी वही आ रही है। ये तो कमोबेश आपने वही वाकया सुना है, शायद मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि हमारे उकाड़ा के इलाके में हमारे रांगड़ रांगड़ बरादरी, वो उनका एक लड़के की शादी होती है तो पहली बार अपने ससुराल जाता है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि दामाद की बड़ी आओ भगत की जाएगी। अब उन रांगड़ों के नज़दीक आओ भगत भी यही थी कि साग जो स्पेशलिटी है वो खिलाई जाए। तो वो अपने दामाद के लिए खालिस किस्म का साग बनाते हैं मक्खन शक्कर डाल के, वो खाता है, शुक्रिया अदा करता है। तो दोपहर को फिर रात को फिर वही नया ताज़ा साग, अगले दिन सुबह नाश्ते में साग, 3-4 दिन इस तरह सागो साग कर देते हैं। सारा उसकी रंगत जो है वो खुद अपनी सब्ज़ रंग की कर देते हैं। तो 6-7वें दिन वो खुद ही कहता है कि वो सास पूछती है बेटा क्या खाएगा तू? कहता है सासू जी मुझे खेतों में छोड़ दो, मैं खुद ही चरचुर लूंगा। ये था आज का देशपुक। चलते चलते आज की हिकमत भरी बात ये है कि पाकिस्तानी बीवियां भी अजीब होती हैं, एरियल और डिटोल पर भरोसा कर लेती हैं लेकिन अपने शौहर पे नहीं। खुश रहे, खुश रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।